बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है सैगो पाम और इसको कंगी पाम भी कहते हैं। तो ये एक पेरिनियल के तौर पे हमारे गार्डन में रहता है, एक खूबसूरत प्लांट और हमारे गार्डन को खूबसूरती देता है, यूनिक होता है, दूसरे प्लांट से थोड़ा सा हटकर होता है। तो इस मरतबा बहुत गर्मी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो उसमें बहुत सारे लीव्स ड्राई हो गए हैं, तो उनको हमने कट कर देना है। वैसे भी पाम ट्रीज़ जो होते हैं उनमें ये कॉमन होता है कि जो उनके पुराने लीव्स होते हैं उनको हम कट कर देते हैं और वो ड्राई हो जाते हैं और ब्राउन हो जाते हैं, और जो इनके न्यू लीव्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं और ग्रीन होते हैं। तो इनको हम फिर सजावटी तौर पर रखते हैं अपने गार्डन में। तो आज हमने इसके बेबी को हार्वेस्ट करना है, जो कि 2-3 ईयर्स से का ये एक बेबी है, और इसको अब ये थोड़ा सा बिग हो चुका है। अब ये एक बेबी है, ये भी ये मुझे बड़ा ही मिला था। अब 2 ईयर्स तो मेरे गार्डन में हो चुके हैं, और ये मदर प्लांट को भी 4 ईयर्स मेरे गार्डन में हो चुके हैं, और ये मुझे मदर प्लांट ही मिला था। तो इसके जो इसका बेबी है, जब मदर प्लांट्स बन जाते हैं तो फिर ये बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं, और जो बेबीज़ है वो भी बहुत छोटा हो तो उसको हम हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा बिग हो तो फिर करना चाहिए। बहुत छोटे को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगर ये ज़मीन के अंदर होते हैं तो इनके बेबीज़ भी थोड़े बिग हो जाते हैं और ज़्यादा बिग हो जाते हैं। अब ये पॉट में है, तो इसमें जो है इसका बेबी इतना बिग नहीं होता है, तो हम अब इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इसका हार्वेस्टिंग का तरीका ये है कि अगर ये सॉइल के अंदर है, वैसे तो इसका जो कोडेक्स होता है उसके साथ साथ जितने भी इसके बेबीज़ होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो जितना बड़ा कोडेक्स होता है उसकी साइडों पे उतने ही ज़्यादा तादाद में इसके बेबीज़ होते हैं, लेकिन अब ये जो इसका बेबी है ये नीचे छुपा हुआ है। वैसे इनकी जड़ों से ही बनते हैं बेबीज़, तो इनकी जड़ों के साथ अटैच होते हैं। तो सारी सोइल को हमने हटाना है, और इसका जो बेबी जो मदर प्लांट के साथ अटैच है उसको हम थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। बाज़ ये खुद ही उतर जाते हैं, बाज़ थोड़ा सा कट करना पड़ता है। तो इसका कोई इशू नहीं होता है, ये आराम से ही अपनी रूट्स जो होती हैं वो बना लेते हैं। जो मदर प्लांट के साथ होते हैं उनकी रूट्स नहीं बनी हुई होती, और इनकी रूट्स बन जाती हैं अगर थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं। तो इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। अब थोड़ी सी सॉइल सॉफ्ट हुई है कि बारिशें हुई हैं 1-2 दिन से, और रेनी सीज़न है तो सॉफ्ट सॉइल है, तो अब हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो सैगो पाम कह सकते हैं एक सकुलेंट प्लांट है, एक कोडेक्स प्लांट है। तो इसमें जो कोडेक्स में पानी वो स्टोर करके रखता है। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ना ही इसको पानी पसंद है बहुत ज़्यादा। कह सकते हैं कि जितने भी कोडेक्स प्लांट्स होते हैं वो सकुलेंट्स ही होते हैं, तो इसको हम सकुलेंट्स की तरह ही रखेंगे। अब इसमें जब ज़मीन में लगे हुए होते हैं तो ये ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन जब हम इनको पॉट में लगाते हैं तो इसके कोडेक्स के हिसाब से हम पॉट में लगाते हैं। बहुत बड़ा पॉट इनको नहीं देते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी चला जाए, लेकिन फिर भी इसको इतनी स्पेस शुरू मिलनी चाहिए कि ये अपने बेबीज़ प्रोवाइड कर सके। तो अब इसका जो बेबी वो थोड़ा-सा डीप है, तो इसको इसकी जो साइडों की सॉइल है वो हम हटाएँगे ताकि वो इज़िली बाहर आ जाए। जो इसका हिस्सा मदर प्लांट के साथ अटैच होता है उसको थोड़ा-सा कट करना पड़ेगा। बाज़ ये ऐसे ही उतर जाते हैं, बाज़ इनको थोड़ा-सा कट करना पड़ता है। तो ज़्यादा कट ना करें। जब इसके न्यू लीव्स आ रहे होते हैं तब हमने इसको स्प्रे ज़रूर करना होता है। अगर हम इसको स्प्रे नहीं करेंगे तो उड़ने वाले कीड़े जो होते हैं इसमें एग्स अपने दे देते हैं, और फिर उनमें कैटरपिलर पैदा होती हैं, सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं, जो कि न्यू लीव्स को खाना शुरू कर देती हैं और हमारे न्यू लीव्स ख़राब हो जाते हैं। तो जब न्यू लीव्स आ रहे होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत वो एक ख़राब होने वाले से होते हैं, तो उनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम न्यू लीव्स की हिफाजत कर लेते हैं तो वो फिर आगे चल के ग्रीन होते हैं और हमारे प्लांट को अच्छा करते हैं, खूबसूरत दिखाते हैं। तो उसके लिए हमने इनको स्प्रे करना है।
पेस्टिसाइड स्प्रे करें और मच्छर मारने वाला स्प्रे भी कर सकते हैं। और 6 डेज़ के बाद फिर दोबारा करें स्प्रे, जब तक कि उसको 2 मरतबा बस स्प्रे कर दें। उसके जब तक लीव्स जो होते हैं थोड़े हार्ड हो जाते हैं और फिर वो सेव हो जाते हैं। इसकी सोइल में भी कर दें, इसके जो कोडेक्स है उसके चारों तरफ कर दें, ताकि और इसके अंदर जो न्यू लीव्स आ रहे होते हैं उनके अंदर करना बहुत ज़रूरी होता है स्प्रे को, ताकि जो कैटरपिलर्स हैं वहीं फिर पैदा होती हैं और वहीं से उसको खाती हैं। तो अंदर भी स्प्रे करें, अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। और ये थोड़ा ज़्यादा कट गया है, इतना ज़्यादा हमें इनको थोड़ी-सी सोइल को इसको और ज़्यादा गहरा सोइल को हटाना चाहिए था। बहरहाल ये ऐसे ही है, अगर थोड़ा-सा कट लग जाता है तो कोई बात नहीं होती। अब हम इसको फ़ौरन नहीं लगाएँगे, अब हम इस पे कैलस लाएँगे, 2 डेज़ के लिए इसको रखेंगे ड्राई प्लेस पे, ड्राई एरिया में या इसको शेडी एरिया में, और ड्राई एरिया में रखेंगे तो फिर इसके ऊपर जब कैलस आ जाएगा तो फिर हम रीप्लांट करेंगे। अब मैं फ़िलहाल के लिए इसी पॉट में इसको लगा दूँगी, फिर हम सेपरेटली इसका पॉट तैयार करेंगे। और इसकी जो सॉइल होगी वो कैक्टस सॉइल होगी और पाम सॉइल होगी, इसकी सैंडी सॉइल होनी चाहिए, भल मिट्टी होनी चाहिए। तो इसमें अब मैं कोई खाद नहीं डालूँगी, क्योंकि इसका बाहर के सीज़न में हम इसको खाद डालते हैं और अभी रेनी सीज़न है तो इसमें बहुत ज़्यादा रेन वाटर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब भी हमने इसको अभी ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे। तो इसकी जो जड़ें होंगी उसमें अगर देखते हैं कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ है तो इसको हमने साफ़ करना होगा। तो इसके अंदर फिर हम रेनी सीज़न में थोड़ा-सा स्प्रे एक मरतबा फिर कर देंगे, ताकि अगर इसकी कोई फंगस वगैरह है तो वो हट जाए। और इसको फंजीसाइड भी दे सकते हैं। फंगस को साफ़ रखने के लिए, ख़त्म करने के लिए सॉइल में से फंजीसाइड देना बहुत ज़रूरी होता है। और एक मरतबा दे देंगे। बहुत ज़्यादा ये केयर नहीं मांगता है प्लांट, बल्कि केयर करें तो और ज़्यादा ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये एक सक्यूलेंट प्लांट है और इसको हम सेमी शेड में रखेंगे, पार्शियल लाइट में रखेंगे। इसको धूप वाला एरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया था, 48 हो चुका था पिछले दिनों, तो उसमें ये डायरेक्ट धूप में भी पड़ा रहा है और कुछ हिस्सा इसका दिन का कुछ पार्ट ये उसके ग्रीन नेट के नीचे भी रहा है। लेकिन ज़्यादातर ये डायरेक्ट धूप में रहा है तो इसके लीव्स बहुत ज़्यादा बर्न हुए हैं, ख़राब हुए हैं। ये हम लगा सकते हैं दरख्त के नीचे, जो एरिया होता है जहाँ पे थोड़ी सी ठंडक होती है, पार्शियल लाइट होती है, उस एरिया में हम लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको इधर रख देती हूँ, लेकिन इसको हम सेपरेटली एक पॉट में लगाएंगे और पहले इस पे कैलस लाना बहुत ज़रूरी है, फिर इसको हम लगाएंगे। इसको मैंने रीप्लांट कर दिया है, लेकिन इस पे कैलस लाना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसकी केयर और ज़्यादा बढ़ गई है। जब ये मदर प्लांट के साथ था तब वहीं से खुराक ले रहा था और वहीं से इसकी नीड पूरी हो रही थी। लेकिन अब चूँकि ये सेपरेट हो चुका है तो इसकी हमने ज़्यादा केयर करनी है, इसको शेडी एरिया प्रोवाइड करना है। और जो इसकी वाटरिंग की मिकदार होगी, पानी की जो मिकदार होगी वो थोड़ी-सी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको हमने बहुत छोटा-सा पॉट देना है। और वहाँ पे जो अब अगर इसी पॉट में लगा रहे तो जब मदर प्लांट को पानी मिलेगा तो इसको मिल जाएगा, लेकिन अगर हम इसको छोटा पॉट देते हैं उसकी सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है, तो फिर वीकली उसको हम 1 वीक के बाद पानी देंगे। जबकि मदर प्लांट को 1 मंथ के बाद, सर्दियों में 1.5 मंथ के बाद पानी दे दें। अगर 2 मंथ कर लेंगे तो फिर ज़्यादा इसके लीव्स फिर भी ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। तो 1 मंथ के बाद इसको वाटरिंग करें। अगर हम रोज़-रोज़ पानी देंगे फिर भी इसके लीव्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, फिर भी ये ख़राब होगा। ये सक्यूलेंट प्लांट है, तो सक्यूलेंट की तरह हम इसको पानी 15-20 दिन के बाद, 1 मंथ के बाद वाटरिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर भी मैंने इसको 10-12-15 दिन के बाद ही इसको वाटरिंग की है, फिर भी मैंने इसको ओवर वाटरिंग नहीं की है। ये ड्राई सोल में पड़ा रहा है और ड्राई सोल में ये हैप्पी रहते हैं। तो अगर हम ज़्यादा वाटरिंग करना शुरू कर देंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर ये अंदर से रोट हो जाएगा और फिर ये सोइल से भी ख़राब हो जाएगा। इस तरह तो इसके लीव्स ख़राब हुए हैं, ब्राउन हुए हैं, ड्राई हुए हैं, लेकिन फिर अगर हम ओवर वाटरिंग करते रहेंगे तो इसकी फिर जड़ें भी गल जाएंगी और हमारा पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाएगा। तो अब बारिशों का मौसम है, तो बारिशों के लिए हमने उसको
उतना की पॉट दिया हुआ है जितना कि उसकी ज़रूरत है। अगर हम बहुत बिग पॉट में लगा देंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा, तो फिर भी ये ख़राब हो जाएगा। तो बारिशें होती रहीं, ये बारिशों में खुश रहता है, लेकिन अगर ओवर वाटरिंग होनी शुरू हो जाए, इसके लीव्स शैलो होना शुरू हो जाएँ, तो फिर हम इसके ऊपर शीट लगा देंगे, इसको थोड़ी-सी छत मुहैया कर देंगे। लेकिन ये मेरे ऐसे ही पड़े रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हम इसको छत के नीचे लेके जाएँ। ये इधर ही पड़े रहे हैं और इधर ही रहते हैं और ये रेनी वाटर को पसंद करते हैं। फिर भी इनका हमने ख़्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, इनके होल्स जो हैं, ड्रेनेज होल ब्लॉक नहीं होने चाहिए। तो इनको पार्शियल लाइट में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।